तो व्यूवर अभी हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि क्या हमारे पास मैथमेटिक्स की टाइपिंग के लिए कि हम मैथमेटिक्स कैसे टाइप करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज, जो कि एक ब्लैंक पेज ले लिया है ब्लैंक पेज पे, और यहाँ पे मैं आपको मैथमेटिक्स टाइप करना सिखाता हूँ। मैथमेटिक्स टाइप करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये सिंबल है, और यहाँ पे हमारे पास कभी भी मैथमेटिक्स टाइप करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और ये देख रहे हैं आपके मैथमेटिक्स के पोर्शन में आप आ गए हैं। अब मैथमेटिक्स में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो टाइपिंग के लिए हमारे पास होता है, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू टाइप करना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम इंसर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके ना ये ऐड टू द मैंने क्विक टास्क बार किया हुआ, मतलब ये मैंने पहले से यहाँ ऐड किया हुआ है, आप लोग भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करने से ये है कि ये जब खुलेगी तो इसमें आप जो भी टाइप करेंगे वो मैथमेटिक की टाइपिंग ही होगी। तो अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कीबोर्ड लेके कि आप टाइप कैसे करेंगे। देखें, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं पहले क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे है 7, लेकिन 7M, तो देखिए ये लिखा हुआ आया हुआ है, आपने इसमें माइनस डालना है, माइनस आगे लिखेंगे 9 इक्वल टू 8। ये आपने देखें इक्वेशन टाइप कर ली। बाज़ दफ़ा आपने जो इक्वेशन टाइप्स करनी होती हैं वो आपने कुछ यूँ टाइप करनी होती हैं, जैसे मैंने यहाँ इंटर किया। अब मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा, इक्वेशन में मैंने डिवाइड की फॉर्म में डालनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब डिवाइड में किस तरह का लेना चाहता हूँ, ये या इस तरह का। इसी तरीके से जब हमने ये लिया है तो ऊपर हम वो टाइप करेंगे जो हमें ऊपर टाइप करना होगा, जैसे कि 4B करना है हमने, माइनस या प्लस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे चूँकि प्लस के लिए शिफ्ट का बटन जो होगा वो प्रेस करके फिर हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये आ गया +7। तो डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 4 लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास है यहाँ सेंटर में हम इक्वल डालेंगे, इक्वल हमने यहाँ से क्लिक किया, इक्वल टू हमारे पास सपोज़ कि ये 8 है। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को टाइप करते हैं। अच्छा, अभी हम जो मैथमेटिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इन चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हम इक्वेशन के इस सिंबल पे क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ पे आप अगर डेरिवेटिव से पहले ये देख लें कि एक्सपोनेंशियल में लिखना पड़े, मतलब ये कि जैसे आप लिखना चाहते हैं 2x², यहाँ पे आप लिखेंगे 2 या 4 या जो भी वैल्यू है 2, ऊपर आपने लिखना है वो वैल्यू जो आपको चाहिए। लेट्स सपोज़ कि आप लिखना चाहते हैं जी 2m, तो हमने लिख लिया 2m। तो इसी तरीके से अब यहाँ से हम जो है थोड़ा आगे क्लिक कर लेंगे ताकि पावर से नीचे आ गए हैं हम, आपको दिखाई भी दे रहा है। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। अब ये है 2m माइनस, अब आगे पावर में आप कुछ लिखना चाहते हैं, किसी भी किस्म की पावर, अगर आप ऊपर और नीचे पावर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोज़ आपने लिखा हुआ है जे है, जे की जो सबस्क्रिप्ट है वो b है और जो पावर है वो 5 है। इस तरीके से हम टाइपिंग करते हैं। अब इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल हो या इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, अपना मुतल्लिका जो यूनिट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, अपने मुतल्लिका ऑपरेशन को सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको टाइप करते हैं। अब दोस्तों हम देखना ये चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है। डेरिवेटिव लिखने का तरीका हमारे पास बहुत सिंपल है, जैसा कि हम यहाँ से इसको भी ले सकते हैं, और साथ में अगर इसको नहीं लेते तो हम इसकी मदद से खुद भी d/dx वगैरह टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर मैट्रिक्स टाइप करना चाहते हैं तो मैट्रिसेस यहाँ पे दिए होते हैं, आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, और अगर कोई ऑपरेटर आप डालना चाहते हैं तो सारे ऑपरेटर यहाँ मौजूद होते हैं। इसी तरीके से कोई डॉट वगैरह या इसकी पावर वगैरह लेना चाहते हैं, साइन या फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ब्रैकेट्स का यूज़ करना चाह रहे हैं, और ये सिंबल्स वगैरह का यूज़ करना चाह रहे हैं, पावर और इनके, ये सारी की सारी चीज़ें आपको, और डिफरेंट सिंबल्स जो आपको ज़रूरत होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं।
यहाँ पर और भी स्लाइड्स मौजूद होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं बेसिक मैथ को आप चेंज करके ग्रीक लेटर भी कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। सेम ऐसे ही यहाँ से हम बाकी चीज़ें जो हैं एरो वगैरह लेना चाहते हैं तो ये एरो वगैरह, तो आपको जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो सारी की सारी इस स्लाइड के अंदर मौजूद होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आई होगी और आप को जो है इस मैथमेटिक्स टाइप करना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, इंसर्ट का जो लास्ट स्लाइड थी, अब हम पेज लेआउट पे जाएंगे और पेज की सेटिंग देखेंगे।